भाई मुझे मैदान करबला जाने की इजाजत दे। आपने कहा था सुन तू मेरी कौम का गाजी है, मेरी जमात का गाजी है, मेरी जमात का लंबरदार है, तू चला गया तो आलम कौन संभालेगा। तब गाजी अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हो जिसमें अकबर न रखा, जिसमें कासिम न रखे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रखे। अब मुझे भी जाने की इजाजत दे दे, अब मैं भी नहीं रहना चाहता। कहा नहीं, तेरे जाने से मेरी फौज कमजोर पड़ जाएगी, तुझसे मेरी कमर की ताकत है। इतने में हजरत सकीना आ जाती है, कहती चचा जल्दी कीजिए पानी ला दीजिए। जैसे सकीना ने इतना कहा है हजरत अब्बास ने मुड़ के आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखा था। बता कब तेरी क्या मर्जी है, तू कहता है ना जा, तेरी सकीना कहती है जा। सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं टाली है, मैं क्या करूं। गाजी अब्बास ने देखा है हुसैन कहते हैं अब्बास जो सकीना कहती है वो कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने करबला का शहादत अब्बास अलंबरदार का किस तरह शहादत हुआ, इस वाक़े को सुन रहे थे मुफ्ती सलमान अज़हरी के आवाज़ में। इस वाक़े को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे आप लोग। इस वाक़े को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए और हर दूसरे लोगों को सुनाइए और हर कोई के पास मोबाइल पे भेजिए कि हर आदमी सुन सके। आइए इसका पूरा वीडियो आप लोग देखिए, कितना अच्छा और कितना प्यारा समझा रहे हैं मुफ्ती हम्माद रज़ा ने। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। आला हज़रत ने क्या कहा, तेरी नस्ल पाक में है माशाअल्लाह बेशक सुब्हानअल्लाह। मुझे बात याद आ गई है, जब हज़रत यूसुफ की बोली लग रही थी ना मिस्र में, तो अमीर सोना लाए थे, बेशक बादशाह हीरे लाए थे, बड़े बड़े रईस चांदी हीरे जवाहिरात लेकर के आए थे। लेकिन एक बूढ़ी थी हटो बचो करती हुई भीड़ में आई। लोगों ने कहा तू किधर जा रही, कहा मैं भी यूसुफ को खरीदने जा रही। कहा तू किस चीज से खरीदेगी, उसने कहा देख मेरे पास ये धागों की हटिया है। कहा इससे यूसुफ खरीदेगी, बादशाह की तिजोरी खाली हो गई है, यूसुफ के हुस्न की कीमत नहीं अदा कर सका, तू धागे से यूसुफ खरीदेगी। उसने कहा हट पगले, लाइन में खड़ा हो जाने दे, ताकि अल्लाह कयामत में जब यूसुफ के खरीदारों को इज्जत देगा तो जहां अमीरों का नाम आएगा मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी अपनी मर्जी से आधी रात के बाद बैठाया करो, अपनी मर्जी से तकरीर करवाया करो, मौलवी को जीने का हक ही कोई नहीं। हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं, न पाग न पगैया है। सुन लें जरा, तवज्जो है। करबला में कितने दिन की प्यास थी, जोर से पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? कितने दिन की प्यास थी, और प्यास भी आसान नहीं थी। 3 दिन की प्यास की शिद्दत का आलम यह था, माशाअल्लाह। वीडियो ये आलम 3 दिन की प्यास की शिद्दत था, शिद्दत का था या रसूल अल्लाह कि सारे शहीद हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सारे शहीद हो गए, मेरा इमाम खेमे में बैठा है, हुसैन की सकीना आ गई, कहती बाबा सुभान अल्लाह, अभी असगर के पास से आ रही हूं, बाबा मुझसे असगर की प्यास नहीं देखी जा रही, क्या करूं? सारे खेमों में गई हूं, पानी है? मेरे हुसैन ने भी कह दिया नहीं है। पलट गई खेमे की तरफ, फिर कहा पानी कहां मिलेगा? सैयदा ज़ैनब ने कहा जाओ अब्बास के खेमे में चली जाओ। अब्बास वो शेर है जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं पलटा है। जी बिल्कुल। हजरत सकीना प्याला लेकर के आई, चचा पानी चाहिए। गाजी अब्बास ने हजरत सकीना को पास बुलाया, बेटी सकीना 3 दिन हो गए मेरी बेटी ने पानी नहीं मांगा, आज अचानक पानी की याद कैसे आ गई? कहती है चचा मेरी प्यास की बात होती तो मैं पानी न मांगती, अब मुझसे भाई का सूखा गला नहीं देखा जा रहा है। मैं कहता हूं करबला की 3 दिन की प्यास देख के रोने वालों,
आज फिलिस्तीन में 30 दिन नहीं, महीने नहीं, सालों बीत गए हैं, करबला की तरह फिलिस्तीन प्यासा है। लेकिन आज भी मेरी कौम का नौजवान अपनी प्यास इजराइल के बिकने वाले प्रोडक्ट से बुझा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। पानी उनकी कंपनी का पी रहे हो नहीं, बेशक, कोल्ड ड्रिंक उनकी पी रहे हो। सुभान अल्लाह। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे तो मरोगे नहीं, अगर पियोगे तो इसलिए मारे जाओगे कि जो फिलिस्तीन में प्यासों का खून बहाते रहे, तुम उनकी चीजें खरीद करके मौज करते रहे। कम से कम कुछ ना कर सको तो इतना तो कर जाना कि फिलिस्तीन की मोहब्बत में इजराइल के एक प्रोडक्ट का बाइकाट करो। और जो ये कहते हैं अब तो बिक गई है, खरीद ली गई है, दुकान में आ गई है, अब क्या फायदा। मैं कहता हूं सुने, पीने वाले खरीदना बंद कर दें, दुकान वाले लाना बंद कर देंगे। करेंगे बाइकाट इनका जी, करेंगे बाइकाट। बोलो इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। ये जितने प्रोडक्ट हैं आप सर्च करें, गूगल से, मैप से ले लें तस्वीर, प्यासे मर जाना। लेकिन इजराइल के बनाए हुए पानी को लहू से बदतर समझना, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को शराब से बदतर समझना। इसलिए कि शराब पियोगे तो सिर्फ तेरा पसीना बहेगा, और अगर तुम उनके बनाए हुए प्रोडक्ट पियोगे तो उसकी वजह से फिलिस्तीन के बेगुनाहों का लहू बहेगा। आज भी प्यास है फिलिस्तीन के अंदर, आज दुनिया रो रही है फिलिस्तीन को देख करके। जरा देख तो सही करबला की प्यास का आलम क्या था। करबला की प्यास का आलम यह है, भतीजी ने कहा है चचा आज असगर ने बात करना बंद कर दिया है। मैं गई, उसने चेहरा फेर लिया था, चचा पानी चाहिए। गाजी अब्बास कहते हैं बेटी पानी तो मैं ले आता, लेकिन तेरे बाबा जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उस वक्त हजरत सकीना ने कहा था चचा अगर इजाजत दिला दूं तो का फिर करबला के मैदान में दुश्मनों की सफे चीर देना यह अब्बास का काम है, जा जाकर के इजाजत ले ले। कब ठीक है कैसे, कब मैं जा रहा हूँ, पीछे से तुम आ जाना। गाजी अब्बास हुसैन के खेमे में आए, आके कहते गाजी कहते चचा कहते भाई मुझे मैदान करबला जाने की इजाजत दे। आपने कहा था सुन तू मेरी कौम का गाजी है, मेरी जमात का गाजी है, मेरी जमात का लंबरदार है, तू चला गया तो आलम कौन संभालेगा। तब गाजी अब्बास ने कहा था किस फौज की बात करते हो जिसमें अकबर न रखा, जिसमें कासिम न रखे, जिसमें ओनो मोहम्मद न रखे। अब मुझे भी जाने की इजाजत दे दे, अब मैं भी नहीं रहना चाहता। कहा नहीं तेरे जाने से मेरी फौज कमजोर पड़ जाएगी, तुझसे मेरी कमर की ताकत है। इतने में हजरत सकीना आ जाती है, कहती चचा जल्दी कीजिए पानी ला दीजिए। जैसे सकीना ने इतना कहा है हजरत अब्बास ने मुड़ के आका हुसैन के चेहरे की तरफ देखा था। बता कब तेरी क्या मर्जी है, तू कहता है ना जा, तेरी सकीना कहती है जा। सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं टाली है, मैं क्या करूं। गाजी अब्बास ने देखा है हुसैन कहते हैं अब्बास जो सकीना कहती है वो कर दिया जाए, जाओ इसके बिल पानी इसके लिए पानी का इंतजाम करो। गाजी अब्बास बैठे हैं सवारी पे, मुख्तसर अंदाज में सुनिए मैं करबला की प्यास बता रहा हूँ कि जल्दी से बैठे सवारी पे। हुसैन ने कहा था अब्बास तलवार किधर लेकर के जा रहे हो, का दुश्मनों की सफ है उनसे पानी छीन के लाना है। कहा नहीं ये तलवार नियाम में डाल लो। कहा क्यों, कि ताकि कयामत तक कोई अगर मारने के लिखे कि अली के बेटे पानी लेने गए थे तो कोई ये ना लिखे कि तलवार चला करके पानी लाए थे, बल्कि ये लिखा जाए वो पानी के लिए नहीं लड़े थे, वो मुस्तफा की उम्मत को बचाने के लिए करबला में लड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह, मेरे आका हुसैन कितना प्यार करते थे अपनी बेटी से। है तवज्जो सारे लोगों की। गाजी अब्बास ने तलवार नियाम में डाली, और जब अली का शेर चला, जानते हो इमाम अली मकाम ने आवाज दी उम्मे रुबाब शहरबानो ज़ैनब तुम पूछती थी कि अली घोड़े पे बैठ के कैसे लगते थे। कहा आओ जरा खेमे के दरवाजे पे देखो, मेरा अब्बास घोड़े पे बैठ गया है, जैसा मेरा गाजी लग रहा है वैसी मेरा अली लगा करता था। गाजी अब्बास बैठे घोड़े पे और नहरे फुरात की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया, बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो गए। काली के शेर से लड़ना आसान नहीं है, हिम्मत नहीं है। सीधा घोड़ा जाकर नहरे फुरात में डाला। लेकिन सलाम है अली के दर पे पलने वाले जानवरों की मोहब्बत को
जिंदा। आपने सोचा मेरे घोड़े ने भी पानी नहीं पिया है, आपने इशारा किया पी, उसने पानी नहीं पिया। कद लंबा था गाजी अब्बास का, लंबे चौड़े थे, आपने गर्दन झुका के पैर घोड़े के सर पे रख के दबा दिया, काब तो पी ले। गोया घोड़े ने सर उठाया और खेमे की तरफ मोड़ के दिखा दिया। गोया वो घोड़ा भी कह रहा था मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। वो देख खेमे के दरवाजे पे सकीना पानी का प्याला लिए खड़ी है। गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया है, पीना चाहते थे, सकीना का ख्याल आया, फेंक दिया, मशकीजा भरा लेके चले। अब पूरे लश्कर में खलबली मच गई, हुसैन के खेमे में पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। इब्ने ज़ियाद के लश्कर के हुक्म माकूम लश्कर ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी है कि देखो तो सकी ये क्या हो रहा है। अमर इब्ने साद ने कहा खबरदार, हुसैन के खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। कहा क्यों? कहा एक अकबर को शहीद करने में हत्ते छूट गए थे, अगर पानी खेमे में चला गया है तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, जो कोई अली के बेटे हुसैन का मुकाबला कर ले। कहा कुछ भी हो जाए इस पानी को रोकना होगा। पानी को रोकने की कोशिश हो रही है, उधर सकीना प्याला लेके खड़ी है, इधर अब्बास ने ताकत लगा दी है। अब जो तलवार चल रही है, जिधर गाजी मुंह कर देते हैं, खुदा की कसम सफे की सफे पलट जा रही है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, अली के बेटे की तलवार का मुकाबला कर सके, सर गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। यजीदी लश्कर में खलबली है, एक तलवार को सैकड़ों नहीं 22,000 का लश्कर नहीं रोक पा रहा है। अमर इब्ने साद ने कहा रोको, सबने कहा नहीं रोका जा सकता है। अली का शेर है, जिधर मुंह कर देता है उधर जिंदगियों को लाशों में बदल देता है, इसकी तलवार को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। का फिर एक काम किया जाए। का क्या किया जाए? का धोखे से इस पे वार करो। का कैसे? का कुछ लोग आगे से उलझा दो, बाकी पीछे से आके वार करे। गाजी अब्बास को सामने से उलझाया गया, एक कुत्ते ने आकर के उस बाजू पे मारा तलवार का वार, जिस कंधे पे मशकीजा रखा था, बाजू कटा, आपने बाएं कंधे से उठाकर दाएं से उठाया, बाएं पे ले लिया, तलवार भी बाएं हाथ में आ गई है, उसी हाथ पे बाजू पे तलवार का जोर भी है, उसी पे मशकीजा भी है। फिर एक सालिम ने आगे बढ़ के वो बाजू भी काट दिया। अब अली के शेर ने मशकीजे को दांतों में दबा लिया है, तारीख गवाह है, सामने सकीना प्याला लेके खड़ी है, कह लगी थी चचा जल्दी आ जा। अब्बास चाहते थे घोड़े को उड़ा दे ताकि सकीना को जाके पानी पेश कर दे। अल्लाह अकबर। जब आपने कोशिश की, यजीदियों ने सोचा अब भी नहीं रोका जा सकता, ऐसा करो इसके मशकीजे का पानी गिरा दो। फिर तीरों की बारिश हो रही है, अब मशकीजे को गाजी अब्बास बचा रहे हैं। अगर तीर आ रहा है आप यूं कमर घुमा देते हैं ताकि जो तीर मशकीजे में लगने वाला है वो अब्बास के बदन पे लगे, लेकिन सकीना के मशकीजे तक ना आने पाए। एक एक तीर को संभाला गया है, आखिर में एक तीर ऐसा आया जो मशकीजे के आर पार हो जाता है। जब तीर मशकीजे के आर पार हुआ है, अब गाजी अब्बास की हिम्मत टूटी है। उधर सकीना ने प्याला छोड़ दिया है, हाथ उठा के कहती है चचा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, पानी नहीं लाता तो मत आ, चचा तू तो वापस आ जा। अल्लाह अकबर। अगले लम्हा गुजरा है, एक जालिम ने ऐसा वार किया है, नेज़े का वार सीने के पार हुआ। गाजी अब्बास जमीन पे आए हैं। हजरत सकीना ने जाके हजरत असगर के झूले को झुलाया और जाके कहा था असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए। गाजी अब्बास नीचे आए, आके कहते हैं अदरिकनिया हुसैन, हुसैन आओ मुझे संभालो, आओ भाइयों के खिलाफ मुकदमे करने वालों, भाइयों को जेल में डालने वालों, देख भाई क्या होता है। जब गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन आओ मुझे संभालो, मेरे इमाम ने कमर पे हाथ रखा और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज मेरा गाजी चला गया है। कमर पे हाथ रख के मेरा हुसैन आया है करबला में। तारीख का बाप पलट के देख लो, अकबर गए कमर नहीं पकड़ी है हुसैन ने, कासिम गए कमर नहीं पकड़ी है, पांचों की लाशें उठा के लाए हैं, कमर पे हाथ नहीं आया है। लेकिन जब भाई की आवाज आई है हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया है। आए हैं मैदान करबला में, अब्बास अब्बास कहाँ हो? तारीख गवाह है हुसैन तलाश कर रहे हैं। पहला बाजू देखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस बाजू को उठाया, दूसरे बाजू को उठाया, कहाँ वो अब्बास? एक ढेर से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाइए। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम भड़ा है, जाकर के अपने अब्बास भाई के सर को गोद में रखा है, कहते बता खैरियत तो है कि नहीं? गाजी अब्बास कहते हुसैन का मेहरबानी कीजिएगा, मेरी एक आंख में तीर लग गया है, दूसरी में खून भर गया है, मेरी तमन्ना के आका जाते जाते आखिरी बार तुझे देख के चला जाओ। ये होते हैं रिश्ते घरों के, ऐसे
कैसे लहू के रिश्ते होते हैं। कहा अगर मेरे लहू आंख में लहू ना होता, खून ना होता, ये तकलीफ ना देता। मेरे इमाम ने नाना की चादर के कोने से गाजी अब्बास की आंख का खून साफ किया है। गाजी अब्बास ने आंख खोली है। हुसैन का चेहरा देख के कहा था हुसैन मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा मुझे खेमा ना लेकर के जाना। कहा क्यों? कहा जब मैं आया था सकीना ने वादा किया था, चाचा वादा कर आएगा तो पानी लेके आएगा। कहा जब लेके जाओगे सकीना पूछेगी क्या बताऊंगा, ज़ैनब को क्या जवाब दोगे? तारीख गवाह है मेरे इमाम ने कहा था गाजी ऐसी बात ना कर, सब तेरी शहादत का महराज, शहादत की महराज देखना चाहते हैं। सबको तमन्ना है कि शहादत का दूल्हा बनते तुझे देखें। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन जरा वादा तो कर, अगर मेरा इंतकाल हो जाए और जरूरत पड़े तुम कयामत के दिन मौला अली के सामने इतना कह देना गाजी वो है जिसने आखिरी सांस तक हुसैन के साथ वफा निभा के दिखाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुल्द जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, नेज़े पे चढ़ के कह रहा था फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। एक शहादत ये हुई करबला में, 3 दिन की प्यास थी, लेकिन 18 ज़िलहिज्ज को जो हजरत उस्मान गनी की प्यास थी ना, वो 3 दिन की नहीं 40 दिन की प्यास थी। कितने दिन की? 40 दिन की प्यास थी। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी पे पानी बंद रहा। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक्त हैं,